जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। और दोस्तों, जो मानव शरीर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन मैंने बनाकर लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों, जो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है वह कितनी हड्डियाँ होती है? तो 8 हड्डियाँ होती है मानव खोपड़ी में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। और अगर इस वीडियो में आप लोग एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। दोस्तों, मनुष्य का हृदय धड़कता है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। दोस्तों, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका श्वसन दर लगभग कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 से 18 बार के बीच में श्वसन दर होता है नॉर्मल मनुष्य का। तो अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। दोस्तों, जो मस्तिष्क का वजन होता है वह कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम तक मस्तिष्क का वजन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं बार बार। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। दोस्तों, जो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है वह कहाँ होती है? तो फीमर यानी जांघ में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। दोस्तों, जो सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर में वह कहाँ होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेपीज में यानी मध्य कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। दोस्तों, जो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है वह कहाँ होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। तो याद रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, जो मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है वह क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केलोलॉजी कहलाता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। दोस्तों, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है वह कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 से 80 के बीच में होता है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। दोस्तों, जो शरीर में पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण में जो समय लगता है वह कितना लगता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 सेकेंड लगता है रक्त परिभ्रमण में। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, जो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 65 से 80% के बीच में मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है। दोस्तों, जो रक्त की मात्रा होता है वह शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7% होता है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, जो मनुष्य के शरीर में टोटल रक्त होता है कितने लीटर होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएच मान 7.4 होता है मानव रक्त का। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। दोस्तों, जो शरीर में रक्त को शुद्ध करता है वह अंग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किडनी रक्त को शुद्ध करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। दोस्तों, जो लाल रक्त कण होता है उसका जीवन काल कितने दिन होता है शरीर में? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 से लेकर 120 दिन तक लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। दोस्तों, जो श्वेत रक्त कण का काल होता है जीवन काल वह कितने दिन का होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 से 4 दिनों का होता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है। दोस्तों, जो भोजन का पाचन क्रिया आरंभ होता है वह कहाँ से आरंभ होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख से भोजन का पाचन क्रिया आरंभ हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। दोस्तों, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वह कौन से आंत में होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
सोटी आंत में बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। दोस्तों जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है शरीर का, वह क्या होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होता है शरीर का, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है वह कौन सा अंग है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पासलियाँ पाई जाती है। दोस्तों जो मनुष्य में पासलियाँ पाई जाती है वह कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 जोड़ी पासलियाँ पाई जाती है मनुष्य में, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों जो हड्डियों में शरीर में हड्डियों की संख्या है वो कितनी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 206 हड्डियाँ होते हैं शरीर में टोटल, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों जो मांसपेशियों की संख्या है कुल शरीर में वो कितनी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 639 कुल मांसपेशियां है शरीर में, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। दोस्तों जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वो कौन सा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टायलिन पाया जाता है लार में, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। दोस्तों जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका है शरीर में, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। दोस्तों जो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या वह कितनी है, तो 20 अमीनो अम्ल की संख्या है शरीर में, तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। दोस्तों जो शरीर में प्रतिदिन जो मूत्र बनता है वह कितना बनता है लगभग, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 से 1.5 लीटर तक मूत्र बनता है शरीर में हर दिन, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र किस कारण दुर्गंध करता है। दोस्तों जो मूत्र दुर्गंध करता है वह किसके कारण करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध करता है, तो आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है। दोस्तों जो शरीर में विटामिन ए रहता है या फिर कहाँ पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लीवर में विटामिन पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वह कितना होता है, तो 37 सेल्सियस शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जो शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। दोस्तों जो पाचन नली होती है वह कितने फीट होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 32 फीट होती है, यानी 30 से 32 फीट के बीच में होती है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों जो पाचन का अधिकांश भाग है वह कौन से अंग में संपन्न होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में संपन्न होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। दोस्तों जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, कितने दांत आते हैं, तो 20 दांत 2 बार आते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों जो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है वह क्या जोड़ता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेंडन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। दोस्तों जो अस्थियों में जो लवण होता है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व क्या है। दोस्तों दांतों और हड्डियों में जो तत्व पाए जाते हैं वह कौन से तत्व है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर के किस अंग की हड्डी
सबसे लंबी होती है। दोस्तों जो मनुष्य के सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन से अंग की होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? दोस्तों किस में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी? तो टांग में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? दोस्तों जो क्या कहलाती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है वह क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संधरी होती है, संधरी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों जो ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा मानव की पैर की हड्डी नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्यूमरस मानव की पैर की हड्डी नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी। दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी हड्डी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिबुला मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी हड्डी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। दोस्तों जो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि क्या होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जबड़े की हड्डी सबसे प्रबल हड्डी होती है शरीर की। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पासलियों के कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों जो पासलियों के जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में वो कितने होते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 जोड़े होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? दोस्तों जो मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियां होती है वह कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 अस्थियां होती है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? दोस्तों जो नवजात शिशु है उसमें हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 270 हड्डियां होती है नवजात शिशु में। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? दोस्तों जो मानव रुधिर का पीएच मान है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.9 मानव रुधिर का पीएच मान है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? दोस्तों जो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है वह कौन करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तिल्ली मानव शरीर में रुधिर का कार्य करता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों जो रक्त में पाई जाने वाली धातु है वह कौन सी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा रक्त में पाया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वह कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों फेफड़े में भी रक्त का शुद्धिकरण होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है। तो सारे के सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों जो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण का प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो वह सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डायलिसिस कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? दोस्तों जो रक्त में लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? दोस्तों जो हीमोग्लोबिन में होता है वह क्या होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? दोस्तों जो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है वह किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? दोस्तों जो साफ रक्त फेफड़े में ले जाती है वह कौन सी हृदय वाहिका ले जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा करेक्ट आंसर है, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। दोस्तों जो इन ऑप्शन में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है शरीर में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहित कोशिकाएं के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। दोस्तों जो रक्त नहीं जमता शरीर के अंदर, किसकी मौजूदगी के अंदर नहीं जमता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है। दोस्तों जो मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है वह क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लीहा कहलाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। दोस्तों जो एंटीबॉडी निर्मित होती है वह किसके द्वारा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी की निर्मित होती है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती है वह कौन से नाम से जानी जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इरिथ्रोसाइटस के नाम से जानी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं है वह कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं लाल रक्त कणिका, तो याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है उसे वह किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। दोस्तों सबसे पहले रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था वह किसने किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्वे ने किया था रक्त परिचरण परिसंचरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्वे ने किया था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है। दोस्तों जो पेस मेकर का संबंध है वह किससे है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हृदय से पेस मेकर का संबंध है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है। दोस्तों जो गति प्रेरक संबंधित है वह किससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हृदय से संबंधित है गति प्रेरक, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है धमनी, धमनी कहते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों जो सोते समय रक्त दाब में परिवर्तन होता है वह क्या होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोते समय रक्त दाब घटता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जार्विक 7 क्या है। दोस्तों जो जार्विक 7 है वह क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृत्रिम हृदय है जार्विक 7, तो याद रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लब आवाज निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है, तो याद रखिएगा आप लोग, ये हृदय से संबंधित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। दोस्तों जो हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.8 सेकेंड्स लगता है, तो याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। दोस्तों जो मानव हृदय में कोष्ठक होते हैं वह कितने होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 कोष्ठक होते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। दोस्तों जो नाड़ी दर मापा जाता है वह कहाँ से मापा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनी से नाड़ी दर मापा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। दोस्तों जो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है वह बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है। दोस्तों जो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो दिल धड़कता है वह कितनी बार धड़कता है, तो करीब
दो अरब बार रखता है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में हृदय का कार्य। दोस्तों जो मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है क्या होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंपिंग स्टेशन की तरह। दोस्तों जो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य होता है, तो आप सिंपल समझ सकते हैं पंपिंग करना यानी ब्लड में पंपिंग करना, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है शरीर की विशालतम धमनी क्या है। दोस्तों जो शरीर की विशालतम धमनी है वह क्या है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एरोटा शरीर की विशालतम धमनी है, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। जो मुख में स्टार्च का शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टायलिन के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों इन ऑप्शन में से पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है। दोस्तों जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है वह क्या है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेनिन। रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। दोस्तों जो ज़्यादातर रक्त में पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं वह कहाँ से किए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटी आंत से किए जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। दोस्तों जो पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होती है। दोस्तों जो लार होती है वह किसके पाचन में सहायक होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, स्टार्च के सहायक में पाचन होती है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ी आंत में होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है। दोस्तों जो प्रोटीन का पाचन होता है वह कहाँ से आरंभ होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उदर से प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन क्या है। दोस्तों जो पेप्सिन है वह क्या है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजाइम पेप्सिन है, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पेप्सिन किससे बदल देता है। दोस्तों जो पेप्सिन होता है वह किससे बदल देता है इन ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमिनो अम्ल में, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो याद रखिएगा आप लोग, यकृत कहलाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। दोस्तों जो पित्त होता है वह किसके द्वारा पैदा किया जाता है निम्न में से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पित्त जमा होता है। दोस्तों जो पित्त जमा होता है वह कहाँ होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पित्ताशय में पित्त जमा होता है, तो याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है। दोस्तों जो पित्त का प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा का पायसीकरण करना, तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों जो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है वह कहाँ होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का आविष्कार होता है, निर्माण होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उच्च 49 पर मानव शरीर की आरबीसी क्या होगा। आरबीसी जो होगा उच्च 49 पर, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, की संख्या बढ़ेगी। दोस्तों जो उच्च 49 की संख्या बढ़ेगी, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है। जो सफेद रक्त कण होता है उसका मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, तो याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर अणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रोफिल्स की अधिक होती है किस्म, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? दोस्तों जो रक्त समूह की खोज करता है वह कौन है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लेन स्टीनर रक्त समूह की खोज करता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया? दोस्तों जो RH फैक्टर का पता लगाया वह किसने लगाया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लैंड स्टीनर और बीएनआर ने लगाया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? दोस्तों कौन से रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, AB रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? दोस्तों जो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है वह किसके विरुद्ध होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संक्रमण के विरुद्ध होता है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? दोस्तों जो RH फैक्टर का नाम संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंदर से संबंधित है RH फैक्टर का नाम, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र क्या है? दोस्तों जो मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कहलाता है वह क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरेब्रम कहलाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? दोस्तों जो सेरेब्रम संबंधित वह किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिमाग से संबंधित है सेरेब्रम, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या है? दोस्तों जो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रमस्तिष्क मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? दोस्तों जो मेरुदंड में जो तंत्रिका निकलती है वो कितनी जोड़ी निकलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 जोड़ी निकलती है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण है वह कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कशेरुक रज्जु में है, तो याद रखिएगा, कशेरुक रज्जु करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? दोस्तों जो मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है वह कितनी बार लेता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 से 18 बार 1 मिनट में मनुष्य सांस लेता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? दोस्तों जो मनुष्य के शरीर की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जबड़ा मनुष्य के शरीर के सबसे शक्तिशाली पेशी है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पायरुविक अम्ल के कारण मनुष्य को थकान होती है, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से अंगों में से कर्निया किसका भाग है? दोस्तों जो मानव शरीर में कर्निया है वह किसका भाग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंख का भाग है कर्निया, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है यानी कि, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्निया का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है आंख का वह किस भाग पर बनता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? दोस्तों जो RH फैक्टर का नाम है वह किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।